नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना ऐसे तरीके से सीखेंगे कि चाहे मीनिंग कठिन हो या सरल हो, हमें इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको इसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें यहाँ पे काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है कि अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश के सभी कोड्स को पढ़ेंगे, जो भी हमारे इंग्लिश के कोड्स होते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, हमारा पहला कोड है DUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DUAL लिखा मिले तो हम लोग DUAL को पढ़ते हैं जूअल। क्या पढ़ते हैं? जूअल। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? GRA ग्रे, DUGL इसे पढ़ेंगे जूअल। तो मीनिंग क्या बनी? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमशः। एंड। एंड का मतलब होता है और। IN इन, DID इन डी, VI इसे क्या पढ़ेंगे? वी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन डी वी। और आगे लिखा है DUAL। ये हमारा कोड है, इसे क्या पढ़ना है? जूअल। तो मीनिंग क्या बनी? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? ग्रेजुअल एंड इंडिविजुअल। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। TUAL को हम लोग पढ़ते हैं चुअल। इसे हम लोग टूअल नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? चुअल। जैसे यहाँ पे लिखा है TUAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे? चुअल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? SPI स्पी, RI री, TUAL चुअल। स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। एंड और IN इन, TE टे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन टे। और यहाँ पे L हमारा 2 बार लिखा है। आपको एक रूल और याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। तो यहाँ पे L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे 1 बार। तो मीनिंग क्या बनी? इंटेलेक्ट, TUAL चुअल। इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी यानी बुद्धिमान। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। PER को पढ़ते हैं पर, इसे हम लोग पेर नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? पर। यानी आपको कहीं पर PER लिखा मिले तो हमें पढ़ना है पर। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर। PE इसे पढ़ेंगे पे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पर पे। TUAL इसे क्या पढ़ना है? चुअल। तो मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल। 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 परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। PER इसे क्या पढ़ेंगे? पर। और आगे S है, पर्स। PEC पेक, TIVE टिव। तो पूरी मीनिंग पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल पर्सपेक्टिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PLE इसे पढ़ेंगे प्ले। DGE इसे क्या पढ़ना है? जा। तो मीनिंग बनी प्लेज। प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। ऑफ। ऑफ का मतलब कि, BRI ब्री, DGE जा। ब्रिज। ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल या सेतु। तो पूरी मीनिंग प्लेज ऑफ ब्रिज यानी पुल की प्रतिज्ञा। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIAL। TIAL को पढ़ते हैं शल। इसे हम लोग TL नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? शल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? INI इनी, TIAL शल। इनिशियल। इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। एंड और EXX PO पो, एक्सपो, NEN नेन, TIL इसे क्या पढ़ेंगे? शल। तो पूरी मीनिंग एक्सपोनेंशल। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है घातीय। तो मीनिंग क्या बनी? इनिशियल एंड एक्सपोनेंशियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PRE प्री, RO रो, प्री रो, GA इसे पढ़ेंगे गे, TIVE टिव। तो पूरी मीनिंग प्रीरोगेटिव। 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 प्रीरोगेटिव का मतलब होता है परमाधिकार। एंड का मतलब और। PRE प्री,
PAID, इसे पढ़ेंगे पेड। मैं आपको एक नियम और बता दूं कि जो हमारा AI होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है पूर्व भुगतान, तो पूरी मीनिंग प्रीरोगेटिव एंड प्रीपेड। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस, यानी आपको कहीं पर इंग्लिश में OUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? SECRI, सीरी। OUS, इसे क्या पढ़ना है? अस। तो पूरी मीनिंग सीरियस। सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर। एंड, एंड का मतलब और। PRE, इसे क्या पढ़ते हैं? प्री। आपको पता है प्री। CA, इसे पढ़ेंगे के। यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। RI, री। OUS, इसे क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? प्रीकेरियस। प्रीकेरियस, प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, तो पूरी मीनिंग सीरियस एंड प्रीकेरियस। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TION। TION हमारा सबसे महत्वपूर्ण कोड है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा। TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? IN इन, TEN टेन, और TION, इसे क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? इंटेंशन। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादे। एंड, एंड का मतलब और। RE, री। LA, ले। TION, शन। रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, तो मीनिंग क्या बनी? इंटेंशन एंड रिलेशन। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है COM। अगर आपको COM लिखा मिले तो COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। इसे हम लोग कोम नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? कम। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? COM, कम। PLE, प्ली। TE, इसे पढ़ेंगे टा, तो मीनिंग बनी कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरी। एंड, एंड का मतलब और। COM, कम। PLAI, यहाँ पे जो AI है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग बनी कंप्लेन। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायतें, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंप्लीट एंड कंप्लेन। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है CON। CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो हमारी मीनिंग बनी CON, कन। DID, TION, इसे क्या पढ़ते थे हम लोग? शन। तो मीनिंग बनी कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। एंड, एंड का मतलब और। CON, इसे क्या पढ़ना है? कन। TEN, टेन, कन टेन। DER, इसे पढ़ेंगे डर। यहाँ पे आखिरी में लिखा है ER, ER भी हमारा कोड है, ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बनी कंटेंडर। कंटेंडर, कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब होता है प्रतियोगी, तो पूरी मीनिंग कंडीशन एंड कंटेंडर। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TURE। TURE को हम लोग पढ़ते हैं चर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हमें TURE को पढ़ना है चर। जैसे AD, एड। VEN, वेन। TURE, इसे क्या पढ़ना है? चर। तो मीनिंग बनी एडवेंचर। एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहस। एंड, एंड का मतलब और। FU, फ्यू। TURE, चर। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, तो मीनिंग क्या बनी? एडवेंचर एंड फ्यूचर, यानी साहस और भविष्य। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRI। PRI को हम लोग पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। जैसे PRI, प्राई। VATE, वेट। प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है निजी। एंड, एंड का मतलब और। PRI, प्राई। VACY, इसे पढ़ेंगे वेसी। CY को पढ़ते हैं शी, तो मीनिंग बनी प्राइवेशी। प्राइवेशी, प्राइवेशी का मतलब होता है निजता, तो मीनिंग क्या बनी? प्राइवेट एंड प्राइवेसी। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUGH। OUGH को पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं? फा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUGH लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? फा। तो मीनिंग क्या बनी? EN, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। OUGH, इसे क्या पढ़ना है? फा। तो मीनिंग बनी इनफ। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। एंड, एंड का मतलब और। TOUGH, इसे क्या पढ़ेंगे? टफ। क्या पढ़ेंगे? टफ। टफ का मतलब होता है कठिन, तो मीनिंग क्या बनी? इनफ एंड टफ। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है ANCE। ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? PER, इसे क्या पढ़ते हैं? पर। ये भी हमारा कोड है। FOR, फॉर। पर, फॉर।
MENCE, यहाँ पे लिखा है ANCE, तो इसे पढ़ना है एंस, तो मीनिंग क्या बनी? मेंस। पूरी मीनिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। एंड का मतलब और, ATTE, अटे, यहाँ पे टी हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। अटेन, DANCE, डेंस, अटेंडेंस, अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, तो मीनिंग क्या बनी? परफॉर्मेंस एंड अटेंडेंस। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIOUS। TIOUS को हम लोग पढ़ते हैं शस। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हमें TIOUS को पढ़ना है शस। क्या पढ़ना है? शस। जैसे AMBI, AMB, TIOUS, इसे क्या पढ़ना है? शस। तो पूरी मीनिंग एम्बिशस, एम्बिशस। एम्बिशस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। एंड, SU, सु, PER, इसे क्या पढ़ते हैं? पर। सुपर, STI, स्टी, TIOUS, शस। तो पूरी मीनिंग सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एम्बिशियस एंड सुपरस्टिशियस। आगे चलते हैं। अब हमारा आखिरी कोड है AU। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। जैसे AU, ओ, ऐसे हमारा ऑस, PIP, ऑस्पी, CIC, ऑस्पीशी, OUS, अस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। AU इसे पढ़ेंगे ओ, THORS, थर्स, ऑथर्स, ऑथर्स। ऑथर्स का मतलब होता है लेखक, तो पूरी मीनिंग ऑस्पीसियस ऑथर्स, यानी पवित्र लेखक। तो ये थे हमारे सभी कोड। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। ग्रेजुअल एंड इंडिविजुअल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, परपेचुअल एंड पर्सपेक्टिव, प्लेज ऑफ ब्रिज, इनिशियल एंड एक्सपोनेंशियल, प्रेरोगेटिव एंड प्रीपेड, सीरियस एंड प्रिकेरियस, इंटेंशन एंड रिलेशन, कंप्लीट एंड कंप्लेन, कंडीशन एंड कंटेंडर, एडवेंचर एंड फ्यूचर, प्राइवेट एंड प्राइवेसी, इनफ एंड टफ, परफॉर्मेंस एंड अटेंडेंस, एम्बिशियस एंड सुपरस्टिशियस, auspicious authors. Thank you for watching.